Assalamu alaikum. This is Senior Goal Director Nosheen Islam, right from my own home on 3rd February. I think it's 3rd today. 3rd February 2020. This is my first live video जो कि मैं अपने घर से कर रही हूँ एंड कोशिश करूँगी जैसे मैंने अक्टूबर में डेली वीडियोस की थी, लाइव वीडियोस ऑन फेस और बाय रिव्यूइंग कैटलॉग एंड ऑल, वो सब मैं दोबारा कर पाऊँ। अच्छा, वैसे मैं बताऊँ, ये एक थोड़ा हार्ट टू हार्ट सेशन है। वैसे आई नो एवरीबडी इज वॉचिंग इट राइट नाउ, तो मैंने इसीलिए इसको अपने पेज पे लॉन्च नहीं किया बिकॉज पेज पे हर तरह के लोग हैं, प्रॉस्पेक्ट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, कस्टमर्स हैं। दिस इज लाइक बिकॉज on my profile, Facebook profile, only those ladies are added who personally know me, who are managers and I also know them. So I hope आप लोग मुझे जो हैं वो यहाँ पे कमेंट्स में अभी लाइव हैं तो बता दीजिए अपने इश्यूज, या जब बाद में वीडियो लॉन्च हो जाए उसके बाद बता दें, ठीक है। अच्छा, बहुत सी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ डिफ़ॉल्ट मैनेजर्स के इश्यूज, कुछ उनके इश्यूज जो उनको अपने डायरेक्टर्स के साथ होते हैं, कुछ उनके इश्यूज जो उनको अपलाइन मैनेजर के साथ होते हैं, जो कि जिनकी वजह से वो शायद डिफॉल्ट हो चुके हैं, नीचे वालों की वजह से वो डिफॉल्ट हो चुके हैं, या ऊपर वालों की वजह से उन्हें फील होता है कि उन्हें डिफॉल्ट करवाया जा रहा है, ये सब कुछ। अच्छा, अब सबसे पहले मैं बात करूंगी आपका रिलेशन डायरेक्टर के साथ। इसको किस तरह लेके चलना है, मैं किस तरह लेके चलती हूँ, या मैं कैसा एक्सपेक्ट करती हूँ। देखें, आप लोगों को जब कोई बात कही जाती है कि इस तरह चल रहा है, कोई डायरेक्टर कहता है आपने ये ट्रेनिंग करनी है, आपने इस तरह करना है, रिवॉर्ड्स करने हैं, आप लोगों से इस स्टाइल में बात करें, आप इस वक्त ऑनलाइन रहें, इस वक्त नहीं रहें। मोस्टली आप लोग क्या बोलते हैं एकदम से चिढ़ के, हमारा बिजनेस है, हमें तो कहा गया था अपना बिजनेस है, हमारा कोई बॉस नहीं है, अब हमें क्यों बताया जा रहा है, हम ऑनलाइन हो नहीं हो, हम प्रॉस्पेक्टिंग करवाएं नहीं करवाएं, हम अपने तरीके से काम करना चाह रहे हैं, हमें क्यों बोला जा रहा है किस तरह काम करो। उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली कहूंगी कि आप लोग एक चीज डिसाइड कर लें, या आप अपने बॉस हैं, अपने प्रॉफिट लॉस के खुद जिम्मेदार हैं, अपने आप को खुद ट्रेन करा रहे हैं। इनफैक्ट जो बॉस होता है उसको तो कोई ट्रेन ही नहीं कराते, इवन बिजनेसमैन की भी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। आपको बहुत अच्छी तरह पता है सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन वही होते हैं जो आज से ज्यादा स्कूल बंक कर चुके होते हैं, या कॉलेज की जिन्होंने शक्ल नहीं देखी होती, ठीक है। या फिर वो वक्त याद करें जब आप 6 to 9% पे थे, उंगली पकड़ के आपके डायरेक्टर्स नंबर 1 या तो फिजिकली आपको लेके जाते थे ऑफिस, ठीक है, या आपके लिए एक्सचेंज अरेंज करते थे, या आपको देते थे वो पॉइंट्स। और आपको सबको याद होगा, कोई भी शायद टाइटल ऐसा नहीं होगा जो मेंटेन रहा हो विदाउट द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा बीपीज, एक्स्ट्रा इवन कस्टमर्स जो कि आपके लीडर ने आपको पास ऑन किए हों, ये आप लिख लीजिए। और अगर आपने खुद से ये सब काम किया होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली अब तक या तो आप स्टेबल जा रही होंगी, अब तक आप सिर्फ सेलर हो चुकी होंगी, क्योंकि आपने कभी उनकी हेल्प नहीं ली होगी, ना आपको हेल्प दी गई होगी। ऐसे भी बहुत डायरेक्टर्स हैं जो पूछते भी नहीं हैं, और कुछ सेलिंग वाले मैनेजर्स बिल्कुल अपने 1200-1300 बीपीस पर्सनल बना के ऊपर जा चुके होते हैं, नीचे आ चुके थे, डायरेक्टर्स उनको पूछ नहीं रहे होते, वो बाद में आके पूछ रहे होते हैं कि अच्छा ओरिफ्लेम में ये भी करना होता है, और हम हैरान हो रहे होते हैं कि 12-15 लेवल का डायरेक्टर का मैनेजर हमें आके ढूंढ के पूछ रहा है, एंड देन वी आस्क आपकी डायरेक्टर कौन है, ठीक है। अच्छा, ये बात आती है यहाँ से। मैंने एक्चुअली बेसिकली जो चीज एंड में आनी थी मैंने अभी आप लोगों को बता दी, क्योंकि मोस्टली यही हो रहा है कि मैनेजर्स जो है डिफॉल्ट वाले, जाहिर बात है बंदा थोड़ी तनज़्ज़ुली की तरफ जाता है, तो मोस्टली सबको यही शिकायत होती है कि चूंकि भाई अब हम बीपीज नहीं दे रहे हैं, चूंकि भाई अब हम डिफॉल्ट हो गए इसलिए हमें कोई पूछ नहीं रहा, या ये बोला जाता है कि अब हमें क्यों पूछा जा रहा है, हमें इस तरह करने को क्यों बोला जा रहा है, हम अपने तरीके से कर रहे हैं। बी वेरी स्पेसिफिक। आप एज अ बिजनेस डील अपने फिर डायरेक्टर से पूछ लें कि हमें खुद ही करना है, फिर आप उनकी तरफ मत देखें जब आपको टाइटल करने वाले हों और आपके 100-200 पॉइंट्स रह गए हों, ठीक है। मैं बिल्कुल क्लियरली बता रही हूँ, आप लोग सब भूल जाते हैं वो वक्त जब तक आप उधर गए थे। सेकंड बात, ये जो नीचे वाले जो आपको लोग डिफॉल्ट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके 2400 बीपीस थे, नीचे वाले 9% पे आया, उसके बाद नेक्स्ट महीने उसने 9% बिल्कुल किया 2000 पे, आपने 29 की रात को देखा तो वाओ 400 बीपीज ऐड करने, 100 तो मेरे अपने, 2-3 मेरे दूसरी लाइन में लगे हुए, उन्होंने करी 29 की रात को आप कर देते हैं अपने 100। उसके बाद क्या होता है, डायरेक्टर तो देख रहा होता है कि 9% वाले की टीम अच्छी है, ये सारी बात उनके साथ चल रहा है, अक्खड़ नहीं है, जिस तरह वो चाह रहे हैं उस तरह वो कर रहा है। वो क्या करते हैं, वो उनको लाजमी कोशिश करते हैं कि एक नया मैनेजर निकल आए, तो वो उनको वही वाला वक्त जिन्होंने आपके साथ किया था वो करते हैं, किसी ना किसी तरह अपने कस्टमर्स उनको देके, उनके बैक पे शॉपिंग करके, या टीम में डिफरेंट ऑफर्स देके उनको करते हैं 2400 पे।
और ये सब कुछ होता है 30 या 31 वाली रात या 31 की शाम को। और उस वक्त जब आप अपना नीचे, अब तो इनकम आती है ना, नीचे देखते हैं कि ओ माय गॉड 12,000 रुपये अभी एकदम से 4,000 रह गए। वो जो शौक है ना, क्योंकि 12,000 रुपये की मोस्टली आप आइसक्रीम भी खा चुके होते हैं तब तक, वो शौक ऑब्वियसली आपको फिर बहुत ज़्यादा हिट करता है। और फिर नेक्स्ट महीने का शुरू आपका मजीद बुरा होता है, क्योंकि आपको अपना डायरेक्टर बहुत बुरा लग रहा होता है। आपको लगता है कोई स्कीम के तहत आपको ऐसा किया गया। और आप एक और चीज़ मैं बताऊँ, आप लोग ये सब एक चीज़ भूल जाते हैं, 12% मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आज मैं बहुत क्लियरली बताऊंगी जो मैं अपनी टीम में चलाती हूँ। फिलहाल आप अगेन मैं कहूँगी इस वीडियो का डिस्क्लेमर ये कि इट्स नॉट फ्रॉम माई पेज, फ्रॉम माई अकाउंट। तो ये मेरी पर्सनल वो है, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ, हो सकता है मेरी चीज़ें किसी को पसंद नहीं आए, बट मैं एक ही बात कहती हूँ, मैं हूँ या कोई और भी लीडर हो, जब तक वो सक्सेसफुल है आप उसके लिहाज से चलिए। आपके पेरेंट्स तो है नहीं ना हमारी कोई भी बात आपको एंड तक कबर तक माननी है। आप जब तक कोई सक्सेसफुल आप उसका फॉलो कर लें, जब वो अनसक्सेसफुल हो जाए तो आप खुद ही कहें हमने तो आपको फॉलो नहीं करना क्योंकि आप अनसक्सेसफुल हैं, ठीक है ना बात। मेरी काइंडली ये वीडियो जो लोग देखें प्लीज़ शेयर कर लें एंड टैग कर लें अपने मैनेजर्स को, स्पेशली कोई लोग आके देखें, डायरेक्टर्स के स्पेशली मैनेजर्स के लिए आप लोगों को फायदा होगा अगर आपके मैनेजर्स देखें रादर देन जस्ट आप देखें। अच्छा, अब इस पॉइंट पे चलते हैं। वो जो 2000 बीपीज 9% वाले ने दिए जिसके वजह से आप डिफॉल्ट हुए, मुझे एक बात बताएं, आप लोग उनकी टीम में क्यों नहीं जाके देखते? मेरे हर 12% मैनेजर, चाहे वो कैपेबल मैनेजर है चाहे डिफॉल्ट हो चुका हो, उसको एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि शी हैज़ टू गो एंड सी ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ 9%। उनको उनके ऑफिस इश्यूज सॉल्व करना, ऑफिस कॉलिंग के लिए कार्ड नहीं है, आप कार्ड डलवाएं मोबाइल में अपना, ठीक है। ईमेल करना आपको आनी चाहिए, नए हर बंदे का नाम आपको पता होना चाहिए और नई बंदी भी को भी पता होना चाहिए आप कौन है। अब मैं आप लोगों को गारंटीड लिख के दे सकती हूँ कि जनवरी में जो आपके स्टार्टर्स आए उनमें से 20 to 30% को पता भी नहीं उनका मैनेजर कौन है, चाहे वो डिफॉल्टर है चाहे नहीं है, उनको नहीं पता। एग्जैक्टली यही इश्यूज है। डायरेक्टर्स भी, बहुत से डायरेक्टर्स पे तो है मैं बाद में आऊंगी, फिलहाल मैं मैनेजर्स की बात कर रही हूँ। आपको क्यों नहीं पता? आप डिफॉल्ट की सिचुएशन में 2000 बीपीस आपको क्यों बुरे लगते हैं? आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि जिस मैनेजर पोजीशन पे आप आए हैं 2000 बीपीस का बल्क वहां से आ रहा है, आप मजीद 2000 करके 15% हो जाए। प्लस आप लोग ये कहते हैं ना कि उनकी टीम से तो मुझे फायदा नहीं हो रहा, मेरा कमीशन कट रहा है। भाई आप 15% में का हिस्सा 50% भी तो वो ही दे रहा है। या अगर 2400 बीपी आप डिफॉल्ट हो गए तो 2400 बीपीस का एक बोझ आपके अंडर एक बंदे ने उठाया हुआ है। आप 3000 करते, ठीक है आप डिफॉल्ट हो गए, बट आप देखो आपका काम कितना कम रहेगा। वो 2400 वाला नेक्स्ट मंथ 3000 कर लेगा, आपको सिर्फ 1000 बीपीस एक्स्ट्रा करने, जिसमें 100 या 200 आपके अपने होंगे अगर आप उम्रा के लिए कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। समझ आई बात? आपकी मेहनत भी तो कम लग रही है, तो उसी लिहाज से कमीशन लगेगा ना। ये तो मैं लाजमी कह सकती हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मैनेजर हो जो मेहनत भी अपनी टीम में कर रहा हो, फुल एक स्टार्टर का पता हो, एक बंदे को कॉल करता हो, एक बंदे को ट्रेन करता हो और वो डिफॉल्ट भी हो रहा, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो इतना कॉन्शियस है कि वो अपनी उस लेग को देख रहा है जो ज्यादा स्ट्रांग है, तो अपनी सेकंड लेग को भी देखेगा। पावर लेग सिस्टम पे भी मैं एक दफा और बता दूंगी आप लोगों को पावर लेग सिस्टम इंटरनेशनली कैसा चल रहा है, कि किस तरह टीम की बिल्डिंग होती है। मैं उसको 3 years से ट्राई आउट करी एंड आई कॉल इट पिलर सिस्टम इन माई टीम एंड आई एम गोइंग टू गाइड यू अबाउट दिस एज वेल। बट इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग ये मेरी वीडियो सुने। सेकेंडली एक और बात बता दूं, आप लोगों ने आज डिसाइड कर लेना है कि आप लोगों ने बिजनेस चलाना है एज अ बिजनेसमैन या आप लोगों ने सेल्फलेस लीडर बनना है। पॉलिटिक्स की मिसाल दूंगी बगैर किसी का नाम लिए हुए, बहुत सारे लीडर्स हैं जो बिल्कुल सेल्फलेसली काम कर रहे हैं। एक बंदे की आप जिद्दोजहद देख चुके हैं 20-22 साल से, जिस उरूज पे था उस उरूज को अपने करियर छोड़ के उसने पॉलिटिक्स चूज की और सेल्फलेस लीडर बना। उसने अपना सब कुछ छोड़ा, अपना नाम, अपना पैसा, बहुत कुछ उसको आगे भी मिलने वाला था वो उसने छोड़ा अवाम की खिदमत के लिए, ठीक है। ऐसे और भी बहुत से लोग होंगे। और कुछ लोग होते हैं पॉलिटिक्स वाइज बिजनेस ही लेते हैं कि चलो भाई नया घर मिल जाएगा, मराद मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ों का होल्ड हाथ में आ जाएगा। एंड यू नो बैड पॉलिटिक्स किस तरह होती है हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में, ठीक है। सो अगर आपने बिजनेस करना है, ठीक है, आप फिर टीम को मत देखिए, आप फिर अपना बिजनेस करिए, अपना डायरेक्टर को देखिए, अपना ओरिफ्लेम की ऑफिशियल ट्रेनिंग, वो तो वैसे भी ओरिफ्लेम इज अ फ्री बिजनेस, तो आप वो जाए नहीं, आप लोगों को तो पता ही नहीं होगा, बहुत से लोग एलसी में आए नहीं होंगे। एलसी का इन्विटेशन मिला तो नहीं, अच्छा हमें पहले बताया जाता, क्योंकि सबको पता है कि एलसी फर्स्ट को होती है, या अगर नहीं भी पता तो आप 30th को पता करें एलसी का भी अगर आपने वहाँ आना है,
ठीक है ना। अच्छा, सेकेंडली ये सब आप फिर ना करें। बिजनेस है तो आप सुकून से घर में जिस तरफ दिल चाहे करें, व्हाट्सएप का भी आप नंबर ही ना दें किसी को, सुकून से करें, ना इधर देखें ना उधर देखें, हम करते रहेंगे काम आपकी टीम में, ठीक है। और एंड में आप करें 100 BPs, नहीं करें, आपको सेल्स एक्शन मिले नहीं मिले, वो सब भी छोड़ देना। आप फिर खुद वेबसाइट पे जाएं, खुद सेल्स एक्शन देखें, नई प्रोडक्ट आई है उसके क्या यूजेस हैं, मैम इसको लगाएंगे तो ऐसा क्यों होगा, मैम वो लिपस्टिक के टेस्टर्स दे दी जाए, या एट दी एंड मैम हमने वो रेकमेंड किया, अब कस्टमर ये कह रहा है हम क्या करें, हमारा कस्टमर खराब होगा, सब कुछ खुद करें, ठीक है। आप लीडर की जो प्रोडक्ट नॉलेज है आप उसको भी मत देखें, आप जो चीज सेल में आई वो सेल करें, क्योंकि आप सेलर और बिजनेसमैन हैं, गेट इट। दूसरी चीज जो ऑब्वियसली यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, यू हैव टू बी सेल्फलेस। लीडर हमेशा सेल्फलेस होगा। एट फर्स्ट आपको मेक श्योर करना होगा लोग कमाएं, आपके नीचे भी कोई मैनेजर आ रहा है, आप डिफॉल्ट हो रहे हैं, आप अपना दिल नहीं छुड़ाते हैं, वही तो वक्त है जब आप लॉयल्टी गेन करते हैं। हम सब ने ऐसी लॉयल्टी गेन की है, नो डाउट हम डिफॉल्टर्स कभी भी नहीं हुए, क्योंकि हम जाहिर बात है मुतहर्रिक रहते थे, हर वक्त काम करते रहते थे, हमें पता था कि एक लेग जो है वो लंबी हो रही है तो हमारी दूसरी लेग को हमने उसके बराबर ला रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमें पता ही था, लेकिन फिर भी हम सब हमेशा खुश होते थे चाहे हमारा कमीशन कमाता है। हमारे अंडर बता देती हूँ अब आपको 21% लीडर है ना, जो हम नीचे वाले को कहते रहते 18% करें 18% करें, ये मेरी 18% वाली को भी पता है, उनसे जाके पूछ ले, मैंने उन्हें बिफोर एंड आफ्टर का दिखाया था। जैसे ही वो 18% पे आए मेरा 11,000 प्लस का कमीशन नीचे गया है, और मैं पूरी दुनिया में खुश हो रही थी कि उसने अपना 18% मेंटेन किया। ये 11,000 प्लस कुछ कैश रिवॉर्ड्स प्लस जैसे टेस्टर्स में इन्वेस्ट करना, जाहिर बात है वो मेरी तरफ से ही जाते हैं, कैसे टेस्टर्स वापस मिलते हैं नहीं मिलते हैं, सब चीज़ें मैंने की हैं। टोटल आप समझ लें कि एक 18% को दोबारा लाने के लिए इस मंथ मैं समझती हूँ कि 20 to 25,000 इन्वेस्ट हुआ। एंड यस, ये बात अब मैं ऑफिशियली कह रही हूँ, ओरीफ्लेम में 30% आपको री इन्वेस्ट करना होता है एज ए डायरेक्टर। ये बात मेरी आप जाके सर ताहिर मजीद से भी पूछ लीजिएगा। 30% या 1/3 कहें। आम अल्फाज में अगर आप 1 लाख कमा रहे हैं तो 33,000 के करीब आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। 2 लाख कमाने तो 66,000 के करीब इन्वेस्ट। अगेन मैं कह रही हूँ बीपीस के बारे में मैं नहीं कह रही, प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं कह रही। ये होता है जैसे आपने अपना एसपीओ बना लिया, एसपीओ का किराया होता है 15,000 के करीब। इसी तरह आप टेस्टिंग कराते हैं, कहीं आते जाते हैं, अगर आप कम्यूट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। अब तो अगर आप सिंगली कम्प्यूट कर रहे हैं ऊबर या करीम से। इसके अलावा टेस्टर्स बजाते खुद उन पे काफ़ी लग जाता है। और अगर आप प्रोस्पेक्टिंग इवेंट्स अरेंज कराने हैं तो आपको पता है अच्छी प्रोस्पेक्टिंग इवेंट्स के लिए अगर आप खुद उसको फाइनेंस करें तो 5 to 10,000 लग जाता है। बहुत डिफरेंट वेज से आपके पास से पैसा जाता है। एंड ऑब्वियसली एट द एंड रिवॉर्ड्स पे मैं कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दूंगी। बहुत सारी चीज़ें, कैश रिवॉर्ड है, प्रोडक्ट रिवॉर्ड है, वाउचर्स हैं, कहीं किसी को हाई टी पे लेके जाना है, सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट तरीके से आप रिवॉर्ड दे सकते हैं। इस तरह से आप अगर आप 1 लाख कमाने, ज़्यादातर लोग 1 लाख टच कर चुके हैं, तो 30,000 आप गिने तो आप देख लेंगे कि आपने नहीं किया हुआ, आप लोगों ने 10 से 15,000 से ऊपर किया ही नहीं होगा। और वो सारी प्रोडक्ट्स होंगी। ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कराची और लाहौर के अलावा, ठीक है। बीपीस में इन्वेस्ट नहीं करना। अगर आप यहाँ प्रॉपरली इन्वेस्ट कर लेंगे लोगों को मोटिवेट करने के लिए रिवॉर्ड्स में, अगर आप टेस्टर्स ही लोगों को दे देंगे खुद ट्राई आउट करने के लिए, यकीन करें वो बीपीस खुद ही आएंगे। फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ले लेके इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। समझ आई बात? सही तरीके से अकल से करें काम तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो दिस वॉज द थिंग, ये मुझे आज बात करनी थी इसके बारे में। कुछ और पॉइंट भी जैसे जैसे याद आएंगे, जैसे जैसे आप लोग बताएंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगी। प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना है अपनी टीम में, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी लिंक शेयर कर दीजिएगा। एंड मेक श्योर आपके मैनेजर्स वॉच करें इस चीज़ को, ठीक है। एंड प्लीज़ फिर अगेन मैं यही कहूँगी, इफ़ यू वांट कि आप अपने डायरेक्टर्स के साथ अच्छी तरह चलें, और अगर डिफॉल्टर्स की बात करें तो उनके डायरेक्टर्स के साथ तकरीबन 2-3 साल पुराने रिलेशंस होंगे। ये बात याद रखिएगा। ऐसा नहीं हुआ कि डायरेक्टर ने आपको छोड़ दिया जैसे आप डिफॉल्ट हुए, कहीं ना कहीं आप उनकी कहीं भी बात पर अमल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बिजनेस हमने भी करना है। नो डाउट वी स्टार्टेड विद सेल्फलेस लीडरशिप, जैसे कि मैंने बोला मेरा कमीशन डाउन होता है, बट सेल्फलेस लीडरशिप से स्टार्ट करके पैसा भी तो हमारी जेब में जाना है ना। जब हम देख रहे हैं हम आप पे एफर्ट कर रहे हैं, वो एफर्ट नहीं हो रही, आप खुद बोलें, बताएं मुझे किसी भी जगह पे जहां हम अर्निंग के लिए हो, हम कब तक, एक हद तक तो सेल्फलेस लीडरशिप होगी, कब तक आपके पीछे रहें। और भी तो लोग हैं। अगर आपकी नीचे वाली बंदी सही काम करी तो हम जाहिर बात है नेचुरली उसकी तरफ जाएंगे, हम उसको कैसे इग्नोर करें। आप खुद बताएं, आप हैं, आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रही, आप
ट्रेनिंग नहीं दे रही। स्टेप 2 तो यहाँ मैं यही बता रही हूँ। 99% ऑफ मैनेजर्स, यस 99% ऑफ मैनेजर्स कैन नॉट डिलीवर स्टेप 2 लाइव, या मोबाइल पे या खड़े होकर 99% स्टेप 2 अपनी टीम को बता ही नहीं सकते। अगर वो एक बंदा खड़ा होकर आपको ये बोले आज कि मुझे सिर्फ 30,000 कमाना है, आप मुझे बना के दें, आप लोग नहीं कर सकते। मैनेजर्स की बात, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर आप नहीं कर रही तो हम फिर किसी और को ढूंढेंगे ना जिसको हम सिखा सकें। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग सुने कि छोटी छोटी चीजें जो बार बार आपके लीडर्स आपको बोल रहे थे, आप क्या जवाब दे रहे थे? पैसे ही नहीं आ रहा। जाहिर बात है, स्टेप 2 सीखने हैं, स्टेप 2 डिलीवर करने से पैसा आएगा। स्टेप 1 सीखने हैं, स्टेप 1 डिलीवर करने से पैसा आएगा। एलसी मीटिंग, लैम 1, आरपीओ, इन सब चीजें एक पूरा दिन हमारा वेस्ट होगा। हम परमिशन लेंगे, हमारा ये मसला होगा, वो मसला होगा, हमारी कार के खर्चे सब होगा, इससे पैसा आएगा? नहीं। थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों ने वो चीजें डायरेक्ट पैसा कमीशन से एसोसिएट कर दी, ठीक है। और वो डायरेक्टर देखता रहा कि आप लोग अपनी तनज़्ज़ुली की जानब कैसा है। वो वक्त थे जब आपके नो सुन के, आपको गैर हाजिर देख के, आपको नॉन ट्रेन देख के डायरेक्टर ने आपकी उंगली थोड़ा करके छोड़ा, और फिर एकदम से आप जागे आखिरी 2 दिन में, मैम हेल्प कर दें, वो पीपीज नहीं। या अगर नहीं जागे तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्टर करता है नहीं करता, तो आपने देखा हाँ उसने तो नीचे वाले 9% को करके मुझे डिफॉल्ट कर दिया फिर से। दिस इज द पॉइंट जब आपको डायरेक्टर अपने शदीद बुरे लगने लगते हैं, ठीक है। तो ये सारी वो चीज़ें थी, मैंने एग्जैक्ट इस वक्त आप लोगों को कच्चा छट्टा सही मायनों में बयान कर दिया। और मुझे इस वक्त अपने आप को देख के वाकई में ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी टाकरा टाइप के प्रोग्राम में हूँ। एंड आई एम श्योर अगर यहाँ बहुत सारे वीडियोज ऑन होती मैनेजर्स की तो वो मुझ पर बहुत सारी फायरिंग कर रहे होते और वो बता रहे होते चुन के हमारे डायरेक्टर ने ये किया ये किया ये किया। तो अगेन बता रही हूँ, ये एक बिजनेस डीलिंग है, और जब मुझे कुछ नहीं समझ आता तो मैं बहुत डायरेक्टली अपने मैनेजर्स का बिजनेस डीलिंग कर देती हूँ और उनसे बोल देती हूँ आप ये चाहिए, या अगर आपको क्या चाहिए पहले वो बता दें, मैं वो दे दूंगी, बट आपको ये काम करने हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऑनलाइन भी है मैनेजर्स, दे मस्ट बी ट्रेन्ड एंड दे मस्ट लर्न टू। आज मेरे इसको अल्लाह का शुक्र है, वैसे ज़्यादातर मुझे डायरेक्टर्स ही देख रहे हैं। ट्रेनिंग को आपने डायरेक्टर को भेजना है, उनसे पूछना है कैन यू डिलीवर स्टेप 1 एंड स्टेप 2? आर यू एबल टू कॉल योर सेल्फ अ मैनेजर इन अ रूम? आपके रिश्तेदार आते हैं, क्या आप बोल सकते हैं मैं ओरिफ्लेम मैनेजर हूँ, आई नो हाउ टू मैनेज माई टीम? एंड जो इनिशियल ट्रेनिंग है स्टेप 1 स्टेप 2 एंड उस लैम भी है जो भी आने वाली लीडरशिप अकेडमी मॉड्यूल, एंड सो आई एम ट्रेन इन दैट। मेरे सामने किसी बिजनेस मैन को लाए, मैं उसे बताऊंगी 30,000 है या फिर 1 लाख है, ये अर्निंग कैसे होती है, कैन यू डू दैट? लिख के बता सकती हैं आप। अगर नहीं है तो फिर मैनेजर आप किस बात की, जब आप मैनेज नहीं कर पा रहे, आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे, आप टीम को मैनेज नहीं कर पा रहे, आपको स्टार्टर्स के नाम नहीं पता, जिन लोगों से आपको कमीशन आता है आपको उनका नाम नहीं पता और उनको पता ही नहीं आप एग्जिस्ट करती हैं, उन्हें सिर्फ डायरेक्टर का पता है, तो कौन सा वर्ड हो गया मैनेजर का? पहले जस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग अ मैनेजर। डिसाइड आपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, डायरेक्टर के साथ रहना है, ओरिफ्लेम ऑफिशियल पे जाना है नहीं जाना, डायरेक्टर की ट्रेनिंग लेनी नहीं लेनी, वो सब छोड़ देना, बिल्कुल सेलर माइंड से चलना है, या आपने सेल्फलेस लीडरशिप की तरफ जाना है। एंड डायरेक्टर जो अपनी जर्नी बताएगी, देखो मैंने ऐसे ऐसे किया, मैंने भी बहुत लॉसेस सहे, पूरे 1-2 साल लगे मुझे स्टेबलाइज होने में, आपने वैसे करना है, ठीक है। एंड एट द एंड आई वुड लाइक टू शो यू, दिस इज माई ट्रॉफी दैट आई गॉट नंबर 8 टीचर कुआलालंपुर में जब हमारी सेलिब्रेशन हुई थी। ये शायद मिरर इमेज है तो मैं इसको दूसरी तरफ से दिखा देती हूँ, ठीक है। और एक मज़े की बात, कंपनी वॉज हैप्पी, आई थिंक उन्होंने मेरे यहाँ पे सफाई टाइटल लिख दिया, इंशाल्लाह मैं इसको अचीव भी कर लूँगी, आई एम वेरी ग्लैड। तो द थिंग इज़ दैट 7 years से आई एम अमंग वेरी फ्यू डायरेक्टर्स, वेरी फ्यू, आई वुड से 4 to 5 टू बी एग्जैक्ट, जिनका अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी टाइटल ड्रॉप नहीं हुआ। और मैं सिर्फ इसी बेसिस पे जो है आप सबसे बात करती हूँ। एंड आई नो मेरी वीडियो, मेरी बातें बहुत लोग सुनते हैं, आई नो बहुत सारी टीम के लोगों का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है मुझ पे, मुझसे आके पूछते हैं, कोई चीज़ ऑफिशियली भी पता चलती है जैसे उम्रा का है तो वो भी मुझसे पूछते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत है, आप लोग मुझे इतनी इज्जत देते हैं। आई नो इस वक्त शायद मैं थोड़ी हार्श हो गई हूँ, बहुत से लोगों को फील होगा कि उनके डायरेक्टर्स ने ही उनके साथ बुरा किया है,
तो वो भी मुझे सेपरेट में बता सकते हैं, तो मैं उस इशू को दूसरे पर्सपेक्टिव से भी डील कर लूंगी। डायरेक्टर्स को भी बता दूंगी कि किस तरह उन्होंने आगे लोगों को लेके चलना है। एंड फिलहाल मैं ये कहूँगी कि बीइंग अ सक्सेसफुल लीडर सिंस 7 years, आई ज्वाइंट इन ऑन 6 January 2013। ये मेरा समझ लें 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 8th ईयर शुरू होने वाला है। 7 years कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 8th ईयर शुरू होने वाला है, इंशाल्लाह डिकेड भी हो जाएगा, ठीक है। तो उस लिहाज से मेरी थोड़ी बात मान लें, ठीक है। अपने आप को प्रॉपर मैनेजर प्रूफ करें एंड अपने डायरेक्टर के साथ चलें, सेल्फलेस होके चलें। नीचे जो बंदा ऊपर आता है उसकी खुशी में खुश हों, उसको प्रमोट करें एंड बी ए लीडर। आपको अच्छा नहीं लगेगा आप पूरी फिल्म रिजाइन करके जाएं और कोई बोले पता नहीं कौन मैनेजर थी, मैं तो गाइड ही नहीं करती थी, मुझे तो उनका नाम ही नहीं पता था, या आपके लोग इधर उधर जाके बोले पता नहीं हम तो आपको ज्वाइन करना चाह रहे हैं। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ हाईजैकिंग, या यूँ समझ लें आपने खुद उस हाईजैकिंग को फैसिलिटेट किया क्योंकि आप देते ही नहीं थे किसी को टाइम, ठीक है। बुरा लगता है, मैं पूछती हूँ, डायरेक्टर्स के भी नाम पता चलते हैं, मैनेजर्स के भी नाम पता चलते हैं, लोग खुद आके बोल रहे होते हैं, अपना कोड देते हैं, जाके फ़ोन करके पता चलता है इस डायरेक्टर के अंडर थे, उस मैनेजर के अंडर थे, फिर उनको उनसे मिलवाया जाता है। अच्छा नहीं लगता। अगर आपने नहीं भी काम करना, डजन लोग गुड के लोग बोलें कि हमारी मैनेजर हमारी डायरेक्टर ने हमें गाइड नहीं किया, इट लुक्स बैड। अपना एटलीस्ट एक इम्प्रेशन तो अच्छा छोड़ के जाए ना, लोग आपको अच्छी तरह याद तो करें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड अपने मैनेजर से ज़रूर कहें, यहाँ पे कमेंट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं बेहतर तरीके से चीज़ों को एड्रेस कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़।